नमस्कार दोस्तों। आप सभी ने एयर कंडीशन के बारे में तो सुना ही होगा। एयर कंडीशन का काम होता है आपके रूम टेम्परेचर को डाउन कर देना और बाहर जो रूम का टेम्परेचर है उसको बाहर निकाल देना, ठीक है। और बाहर का जो वातावरण है वहाँ से टेम्परेचर डाउन कर देना, मतलब आपको ठंडक का एहसास दिलाना। कुल मिलाकर के ये होता है एयर कंडीशन का काम। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि एयर कंडीशन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। बहुत ही साधारण शब्दों में आपको समझाऊंगा, जो नॉन टेक्निकल होगा वो भी अगर ध्यान से मेरी बातों को सुनेगा, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझेगा, तो बड़े आसानी से समझ जाएगा कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। आप कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में बड़े आसानी से बता भी सकते हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरह से एयर कंडीशन काम करता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसके पार्ट्स क्या-क्या हैं, क्या-क्या किन-किन चीज़ों से मिल कर के बना होता है एयर कंडीशन। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है इवेपोरेटर से। इसमें इवेपोरेटर का यूज़ होता है, कंप्रेसर, एक्सपेंशन वाल्व, कंडेंसर और रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट में फ्रियान 114 का यूज़ किया जाता है। अब देखिए सबसे पहले मैं चलिए आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो मैंने ये पाइप टाइप का बनाया हुआ है ना, ये जो मतलब लाइन खींच रखा है, ये एक्चुअल में लाइन नहीं होता है, ये पूरा एक पाइप होता है जिसको कॉइल बोलते हैं, कॉपर की पाइप होती है। तो हमारा पूरा का पूरा जो एयर कंडीशन सिस्टम है वो दो कॉइल पे निर्भर है। एक जिसको बोलते हैं इवेपोरेटर, दूसरा होता है कंडेंसर। इवेपोरेटर लगा होता है कमरे के अंदर। जो एयर कंडीशन का जो सिस्टम होता है उसमें जो कमरे का अंदर वाला पार्ट होता है उसमें लगा होता है इवेपोरेटर वाला कॉइल। और जो कमरे के बाहर आपने देखा होगा बॉक्स टाइप का जिसमें पंखा लगा रहता है उसको बोलते हैं कंडेंसर, उसमें भी कॉइल होता है। अब ये दोनों ही चीज़ें आपको बस इन्हीं दो चीज़ों पे पूरा का पूरा एयर कंडीशन का वर्किंग प्रिंसिपल टिका हुआ है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो होता है आपका, यहाँ पर जो एवेपोरेटर है इसका टेम्परेचर हमें कम रखना है। टेम्परेचर कम रखेंगे तभी तो ये कमरे के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, यानी अवशोषित करेगा। और उसके बाद ये यहाँ से चलेगा और कंडेंसर में, और कंडेंसर का टेम्परेचर अधिक रखना है। ये बस दो चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमें कुछ भी करके कोई ऐसी टेक्निक भिड़ानी है कि एवेपोरेटर का टेम्परेचर, एवेपोरेटर में जो भी रेफ्रिजरेंट हो, यानी पाइप है ना, खोखली पाइप, उसके अंदर रेफ्रिजरेंट घूमता रहता है, तो वहाँ पर जो रेफ्रिजरेंट रहेगा उसका टेम्परेचर कम रहे। और जो कंडेंसर वाला कॉइल है, ठीक है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर अधिक रहे। तो ये क्या करेगा कि अगर यहाँ पर कम रहेगा तो ये कमरे के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ पर इसका टेम्परेचर अधिक रहेगा तो ये अपने जो जो भी रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर रहेगा उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो यही सिस्टम है, इसी सिस्टम पे पूरा का पूरा आपका ये एयर कंडीशन काम करता है। अब इसी सिस्टम में थोड़ी टेक्निक हम लगा देते हैं। इसमें थोड़ा हम कंप्रेसर का यूज़ कर लेते हैं, एक्सपेंशन वाल्व का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद ये आपका पूरा का पूरा एक सिस्टम बन जाता है जिसको बोलते हैं एयर कंडीशन। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर जो ये वाली लाइन है, ये जो फिगर मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसको पूरा समझा देता हूँ अच्छे से कि किस तरह ये आपका एयर कंडीशन काम करता है। सबसे पहले हम इवेपोरेटर से ही शुरू करते हैं। देखिए यहाँ मैंने डॉटेड लाइन बना रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्ट हमारा कमरे के अंदर रहता है। अब इवेपोरेटर का टेम्परेचर हमें डाउन रखना है, इसका मान मान के चल रहे हैं अभी वर्किंग प्रिंसिपल समझने के लिए। बस आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर ये इसका टेम्परेचर डाउन है, और इसके अंदर जो रेफ्रिजरेंट है उसका वो लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में है, और उसका टेम्परेचर डाउन है। तो जब टेम्परेचर डाउन रहेगा तो ये कमरे के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, वहाँ की गर्मी को खींचेगा और अपनी ठंडक दे देगा कमरे को। इस तरह से कमरा ठंडा हो गया। अब यहाँ से ये गर्मी लिया, कमरे को ठंडा करके कमरे की गर्मी को ले करके आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद कंप्रेसर के पास गया। कंप्रेसर ने क्या किया, क्योंकि अब गर्मी ले लेगा तो वो लिक्विड फॉर्म जो रहेगा, गर्मी लेने के बाद वो गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा ना, रेफ्रिजरेंट। तो रेफ्रिजरेंट आगे यहाँ पर जब कंप्रेसर के पास आया तो ये गैसियस फॉर्म में हो जाएगा। वहाँ से चला इवेपोरेटर से लिक्विड फॉर्म से होकर के यहाँ पर आया गैसियस फॉर्म में। कंप्रेसर ने इसको क्या किया, कंप्रेस कर दिया। ये और जो है इसमें दबाव बढ़ गया और जा करके आगे कंडेंसर में, देखिए यहाँ कंडेंसर बना हुआ है। कंडेंसर में ये जाएगा और अपने टेम्परेचर को, जो भी गैसेस फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट रहेगा वो अपने टेम्परेचर को रिलीज़ कर देगा। उसके हेल्प के लिए देखिए यहाँ एक फैन लगा होता है जो कि चलता रहता है और कंडेंसर को हेल्प करता है, खींच करके बाहर कर देता है पूरा उसका टेम्परेचर। तो इस तरह से यहाँ अब कंडेंसर में जो रेफ्रिजरेंट पहुँचा है उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा। डाउन होने के बाद क्या होगा, ये अब आगे चलेगा। आगे चलने के बाद अभी गैसियस फॉर्म में ही है। यहाँ एक एक्सपेंशन वाल्व लगा देते हैं। एक्सपेंशन वाल्व में एक छोटा सा क्या होता है, होल टाइप का होता है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। थ्रॉटलिंग प्रोसेस एक सिस्टम होता है, उसके थ्रू एक छोटे से होल से बड़ी तेज़ी के साथ रेफ्रिजरेंट को गुजारते हैं। तो जिसके बाद क्या होता है, उसका टेम्परेचर और डाउन हो जाता है। और डाउन हुआ तो अब ये लिक्विड फॉर्म में आ गया।
लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में। अब यही गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और उसका टेम्परेचर खूब डाउन हुआ रहता है, तो वो आगे इसी को भेज देते हैं इवेपोरेटर में वापस। फिर वही इवेपोरेटर क्या करता है, फिर से कमरे के टेम्परेचर को लेता है और फिर से गैसेस फॉर्म में चेंज होकर के फिर से वो आएगा कंप्रेसर में भेजेगा। तो ये चलता रहता है, यही चक्र चलता रहेगा। यही है आपके एयर कंडीशन का प्रिंसिपल। सिंपल सा बात है, बस कुल कुल मिला के रेफ्रिजरेंट को घुमाते रहना है एक तरफ से। रेफ्रिजरेंट को हमें कुछ ऐसा सिस्टम लगाना है कि रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाए और वो जाए कमरे में, और वो कमरे के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर ले, फिर वहाँ से खींच करके उसको जो भी रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर है हमें बाहर निकाल देना है वातावरण में, फिर उसको ठंडा कर देना है रेफ्रिजरेंट को, और वापस फिर से वही कमरे के अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है जिसको एवेपोरेटर भेज बोलते हैं, वहाँ भेज देना है, और फिर से वो कमरे के टेम्परेचर को लेगा और फिर से बाहर। यही सिस्टम ऐसे चक्रीय प्रक्रम में, साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहता है। तो बस यही इतना सिंपल सा था वीडियो। दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी बात समझ में आई हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। और ठीक है, अब अगर अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मैं फिर से अगला वीडियो एक और बना दूंगा, फिर से और सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे मेरे हिसाब से तो समझ में आना चाहिए, अगर आप मेरी पूरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ भी नहीं है, एक तरफ से टेम्परेचर लेना है और दूसरी तरफ निकाल देना है, बस यही है इसका कार्य सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, और उसमें सिस्टम में एक्सपेंशन वाल्व एक लगा देते हैं जो कि लिक्विड, जो कि टेम्परेचर को डाउन कर देता है, और कंप्रेसर लगा देते जो कि टेम्परेचर और बढ़ा करके कंप्रेस करके, और एक कंडेंसर लगा देते हैं जो कि कंडेंसर से होकर के, क्योंकि कॉइल रहता है, लंबी कॉइल रहती है, उसमें सिस्टम ऐसा बना के रखते हैं कि वो बाहर निकाल देता है टेम्परेचर को। यही है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।